अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैंने नमाज फ़जर के बाद स्टार्ट किया था और सुबह बस थोड़े से वीडियो क्लिप्स लेकर मैंने मोबाइल को एक साइड पे रख दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 घंटे तक सुबह मैं आराम से कुरान पाक की तिलावत कर लेती हूँ, क्योंकि माह रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें जितनी भी इबादत की जाए कम है। ये व्लॉग वीकेंड पर मैंने शूट किया था और वीकेंड पर मेरी जॉब नहीं होती है, इसलिए मैं आराम से बैठकर नमाज भी अदा कर सकती हूँ और कुरान पाक भी पढ़ लेती हूँ। और इसके बाद जो भी मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ हस्बे मामूल आपसे शेयर करूँगी और इस व्लॉग में 2 दिन के वीडियो क्लिप्स होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। हस्बे मामूल आज के व्लॉग में भी बहुत ही ज़बरदस्त कुछ टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ और साथ ही साथ जो इस व्लॉग में चल रहा है मैं नीचे लिखती जाऊँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि व्लॉग में क्या चल रहा है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए और मेरे दूसरे चैनल पर ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो को पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा किचन घर का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हम ख़वातीन का सबसे ज़्यादा वक्त गुजरता है और अगर हम अपने किचन को अच्छे से क्लीन, नीट एंड ऑर्गेनाइज रखेंगे तो यकीन मानिए किचन में काम करना आप इंजॉय करने लगेंगी। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 8 टिप्स टू ऑर्गेनाइज योर किचन एंड पेंट्री। वक्त को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। नंबर 1, कीप योर विंडो ओपन वाइल यू वर्किंग इन द किचन। जब भी आप अपने किचन की या किसी भी रूम की क्लीनिंग स्टार्ट करें तो अपनी रूम्स की विंडोज़ को ज़रूर ओपन कर लिया करें, स्पेशली किचन की विंडोज़ को ओपन किया करें क्योंकि स्पाइसेस वगैरह के साथ काम होते हैं तो फ्रेश एयर सर्कुलेट होती रहे, इसलिए किचन विंडोज़ को ओपन करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके किचन में एक गुड वेंटिलेशन होगी तो आपको किचन में काम करने में दिक्कत भी नहीं होगी, किचन में स्पाइसेस वगैरह के साथ आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नंबर 2, रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम कैबिनेट्स। आप अपने कैबिनेट्स में से जहाँ पर आपको क्लीनिंग करनी है या जहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजिंग करनी है वहाँ से सारे का सारा सामान हटा लीजिए, उसे अच्छे से क्लीन कीजिए और क्लीन करने के बाद उसे ड्राई होने के लिए कुछ देर के लिए खोल के रख दीजिए। और किचन कैबिनेट्स में लाइनर ज़रूर बिछाया करें, उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई चीज़ हमसे गिर जाती है तो हम आसानी से साफ़ कर सकते हैं और अगर कुछ ऐसी चीज़ गिर जाती है जो क्लीन नहीं होती तो हम उस पेपर को हटाकर नया पेपर वहाँ पर बिछा सकते हैं। नंबर 3, चेक एक्सपायरी डेट्स। अपने किचन में जितने भी स्पाइसेस या स्प्रेस वगैरह आप यूज़ करते हैं उन सब की एक्सपायरी चेक कर लीजिए। अगर लगता है कि वो आउट ऑफ डेट है तो उनको किचन से निकाल दीजिए और अगर लगता है कि कुछ अर्सा तक चल सकती हैं उन चीज़ों को थोड़ा सामने करके रख लीजिए और जो लॉन्ग डेटेड चीज़ें हैं उनको पीछे की तरफ करके रख दीजिए ताकि वो आप बाद में इस्तेमाल कर सकें। जो एक्सपायरी हैं उनको जब आप अपने किचन से हटाएंगे तो बहुत सारी स्पेस आपके कैबिनेट्स में और बन जाएगी। नंबर 4, डीक्लटर। अपने किचन को डीक्लटर करते रहा करें। आप 6 मंथ में एक बार ज़रूर डीक्लटर किया करें और जब आप किचन की क्लीनिंग करते हैं तो एक बास्केट रखिए ऐसे सामान के लिए जो सामान आपके किचन में पिछले 6 या 8 महीने से इस्तेमाल नहीं हुआ है। कोई ऐसे नए स्पाइसेस जो आप इस्तेमाल नहीं कर रही हैं और आपके किचन में जगह घेर कर वो एक साइड पर रखे हुए हैं। उसके अलावा यूटेंसिल्स, क्रॉकरी, किचन के अंदर इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उनको अलग करके रख लीजिए और अगर आपको लगता है कि वो आपके घर में इस्तेमाल हो ही नहीं रहे तो उन्हें डोनेट कर दीजिए। यकीन मानिए आपके किचन में अच्छी खासी जगह बन जाएगी और आपको किचन में काम करना भी अच्छा लगेगा। नंबर 5, एनालाइज द स्पेस। जब आप अपने किचन में डीक्लटर कर लेंगे, अपने किचन में एक्सपायरी डेट्स निकाल लेंगे, उसके अलावा अपने किचन कैबिनेट्स में से सारी की सारी आइटम्स को रिमूव करके उसे क्लीन कर लेंगे तो एक बार एनालाइज कीजिए पूरी स्पेस को, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है। अपने कैबिनेट्स को गौर से देखिए। आप देखिए कि आपको स्पाइसेस उठाने में कहाँ से आसानी होती है और कहाँ से दिक्कत होती है। घर में इस्तेमाल होने वाली यूटेंसिल्स कहाँ से आसानी ना सिर्फ आप बल्कि आपकी फैमिली भी इस्तेमाल कर सकें ऐसी जगह पर रखी जाए, या घर में इस्तेमाल होने वाली क्रॉकरी कौन से कैबिनेट में रखी जाए। जब आप एक दफ़ा एनालाइज कर लेंगे तो उस हिसाब से फिर अपने किचन को सेट कीजिए। नंबर 6, सेट कैटेगरीज। किचन में इस्तेमाल होने वाले स्पाइसेस हों, यूटेंसिल्स हों या किचन में इस्तेमाल होने वाली स्प्रेस हों, उन सब की कैटेगरीज को सेट कीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, मेरे घर में तकरीबन हर रोज़ लाल मिर्च, हल्दी और नमक सबसे ज़्यादा रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है और इनको मैंने बड़े जार्स में भर कर एक साइड पर रख दिया है और इनको मैं किसी ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ से ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी फैमिली भी आसानी उठाकर इस्तेमाल कर सकें।
दूसरे स्पाइसेस की भी मैं कैटेगरी सेट करूंगी। हर एक चीज़ को जब आपने डिफरेंट जगह पर उसकी एक कैटेगरी को सेट किया होगा तो आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, बस आप आसानी वो चीज़ें उठाकर अपने किचन में इस्तेमाल कर सकेंगी। नंबर 7, ग्रुप ऑल आइटम्स। किचन के अंदर इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ों को ग्रुप्स में रखिए ताकि आप थोड़े वक्त में किचन का ज़्यादा काम करके अपने लिए भी वक्त निकाल सकें। और वो मुमकिन कैसे होगा? आप जब भी किचन को ऑर्गेनाइज करें तो अपनी चीज़ों को कैटेगरी के हिसाब से सेट कीजिए। फॉर एग्जांपल, घी एंड ऑयल को एक साइड पे रख लीजिए, शुगर, टी, कॉफ़ी, हॉट ड्रिंक्स के लिए एक बास्केट बना लीजिए। उसके अलावा आटा, राइस एक जगह पर रखिए, बिस्किट, सीरियल, बच्चों के स्नैक्स एक जगह पर रखिए, दाल, बीन्स, पास्ता के लिए अलग से एक जगह रखिए। और इन सब चीज़ों के अलावा जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पास्ता का पैकेट ओपन किया है और उसमें से कुछ बच गया है, इस तरह के लेफ्ट ओवर्स के लिए एक बास्केट रखिए जो किचन कैबिनेट्स के नीचे की तरफ रख दीजिए, या अगर आपके पास पेंट्री है तो वहां पर रख दीजिए, ताकि कुछ भी सामान अगर आपके घर में फिनिश होता है तो सबसे पहले आप अपनी लेफ्ट ओवर बास्केट में चेक करें। अगर वहां पर है तो आप वहां से इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर वहां पर नहीं है तो आप अपनी लिस्ट बनाइए। जब आप शॉपिंग के लिए जाएंगे तो आपको शॉपिंग करने में भी आसानी रहेगी। नंबर 8, ट्राई टू यूज़ क्लियर जार्स एंड ऑर्गेनाइजर्स। किचन में जब हम क्लियर जार्स या ऑर्गेनाइजर्स इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे वक्त बचाने में बहुत हद तक मदद होती है, क्योंकि सामान सामने नज़र आता है और हम आसानी से उस सामान को इस्तेमाल करके अपने वक्त को बचा सकते हैं। और यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करती चलूँ कि जितने भी क्लियर जार्स या ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप बाय ही करके लेके आएँ। आपके घर में इस्तेमाल होने वाली जाम, सॉस, चॉकलेट स्प्रेड्स वगैरह की जितनी भी जार्स होती हैं, जब वो एम्प्टी हो जाएं उनको वॉश करके ड्राई करके आप उनमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में फ्रिज के अंदर अगर वेजिटेबल का जो एक ऑर्गेनाइजर होता है, अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उसे आप एज अ क्लियर ऑर्गेनाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे घर में इस्तेमाल होने वाले जितने भी ये क्लियर जार्स या ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे किए हैं। जब मैं आइकिया जाती थी तो वहाँ से कुछ अगर मुझे नज़र आए रीज़नेबल प्राइस पे तो मैं ले लेती थी। डनैम जाती थी तो वहाँ पर अगर कुछ ऑफर्स हों तो वहाँ से ले लेती थी। मेरे घर में इस्तेमाल होने वाली ज़्यादातर किचन में जितनी भी चीज़ें हैं, आइकिया और डनैम से ही मैंने ली हैं। इनकी प्राइसेस भी अफोर्डेबल होती हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। आई होप आपको आज ये 8 किचन ऑर्गेनाइजिंग टिप्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, लेकिन व्लॉग को एंड करने से पहले थोड़ी सी हाईलाइट व्लॉग्स की आपसे शेयर करती चलूँ। व्लॉग मैंने सहरी के बाद स्टार्ट किया था और फिर दिन को मैं और मेरे हस्बैंड हम गए थे टनल। वहाँ से हमें कुछ सामान चाहिए था, वो लिया। कुछ ऑर्गेनाइजर्स भी कम पड़ रहे थे तो वहीं से हमने और ऑर्गेनाइजर्स ले लिए। उसके बाद घर आते ही मैंने किचन का काम स्टार्ट कर लिया और वो सारा मैंने आपसे शेयर भी किया है। किचन के सारे स्पाइसेस वगैरह मैंने जो ड्राई रोस्ट करने थे वो भी किए। उसके अलावा किचन को ऑर्गेनाइज़ किया, क्लीन किया। आपसे तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक कैबिनेट शेयर किया है, लेकिन मैंने 2 कैबिनेट्स को किया था। क्रॉकरी वाला भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा है, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई हूँ। और उसके अलावा मेरा रोज़ा भी था। रोज़े में इतनी ज़्यादा वीडियो शूट करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। और अभी हो चुकी है शाम का टाइम है, अफ्तार का टाइम था। और आज मैंने सिंपल सा अफ्तार बनाया है। 2 किस्म की मैंने चाट बना ली थी, फ्रूट चाट, चना चाट, और उसके साथ थोड़े से पकोड़े बना लिए थे। मेरे घर में अफ्तार के टाइम पे बहुत ज़्यादा लवाजमात मैं नहीं बनाती हूँ, बस उतना ही बनाती हूँ जो एक टाइम में खा कर फिनिश हो जाए और दूसरे दिन मैं फ्रेश अफ्तार बना सकूँ। इसके अलावा मैंने आलू चिकन का सालन और पुलाव बनाया था, जो कि हम अफ्तार के बाद नमाज अदा करेंगे। नमाज अदा करने के बाद हम खाना खा लेंगे। बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर ये ड्रेस आपसे शेयर करती चलूँ। ये ड्रेस है खाड़ी से, और खाड़ी ऑनलाइन से मैंने बाय किया था। खद्दर ड्रेस है और अभी भी यहाँ यूके में बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसलिए ये खद्दर ड्रेस मैंने बाय किया है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपसे ईद ड्रेस डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी। आई होप आपको अच्छी लगेगी। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।